प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी माता बहनों को संबोधित करते हैं। जब ज्ञान में आप सभी लोग बैठे हैं तो ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ में बैठे, वास्तव में यज्ञ क्या होती है? लोग कहते हैं हवन करवा लिए यज्ञ हो गई। ये यज्ञ नहीं मानी जाती है। यज्ञ का अर्थ होता है कोई आदमी भूला हुआ हो, जात कुमार्ग मार्ग लाभ है, जो कुमार्ग पर जा रहा है उसे मार्ग ठिकाने पर लगा दो तो ये एक यज्ञ हो जाती है। लेकिन हम घी सामग्री हवन कर देते हैं, इतना घी आपने हवन कर दिए गरीबों को दे दे तो आपकी यज्ञ हो जाती। लेकिन आप जला देते हो तो कोई यज्ञ होने वाली नहीं। तो यज्ञ तो तभी होगी तब किसी प्राणी को सुख मिलेगा। आंच में जला दिए तो किसको सुख मिला? कोई सुख तो नहीं मिला। तो यज्ञ का अर्थ होता है कि किसी आदमी को आपने भोजन खिला दिया, भोजन खिला दिया, उसका मन प्रसन्न हो गया। ये पहली यज्ञ छोटी यज्ञ रही। और बड़ी यज्ञ क्या रही? जो संसार में भटका हुआ है तो उस पर मार्ग पर ठिकाने पर लगा पहुंच जाता है। जात कुमार्ग मार्ग लाभ, जो कुमार्ग पर जा रहा है उसे मार्ग ठिकाने पर लगा दिया जाए, अपने कल्याण भूमिका पर लगा दिया जाए तो आपकी एक यज्ञ सबसे बड़ी होगी। इस यज्ञ से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ नहीं होती। तो हम भटके हुए हैं, जब तक संसार में भटका खाते रहोगे इसी प्रकार से। तो यज्ञ का अर्थ होता है सबको खुश करना। तो बताओ किसको खुश करना है? खुश तो उसी को करोगे जो प्राणी होगा। पत्थर तो खुश नहीं हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा भी लोग कर देते हैं, या प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। कुछ कुछ लोग कर पाते हैं, हर एक तो नहीं कर पाते। पंडित लोग होते हैं, तो पंडित सभी की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई कोई ऐसे होते हैं जब प्राण उसमें डाल देते हैं तो पत्थर में तो प्राण डाल देते हैं। तो अपने ये समझो कि जब माता पिता का शरीर पूरा हो जाता है, बच्चा खत्म हो जाता है, बेटी खत्म हो जाती है, माँ खत्म हो जाती, तो उसमें प्राण डाल देना चाहिए। तो ये कहाँ जिंदा हुए? तो हमें इस पर ध्यान रखें, ये कभी जिंदा होने वाले नहीं। तो जो प्राणी मानव प्राणी है वही तो जिंदा है। उसका तो मैंने गला घोंट दिया। निर्जीव आगे सरजीव था पे लोचन की जरूर सूझे। निर्जीव जिसके अंदर जान नहीं, सरजीव जो जिंदा है। जिंदा प्राणी को निर्जीव पर जिसकी जान है उस पर काट के चढ़ा दिया और ये हत्या बन गया कि कहाँ भाई? तो इस बात को हम समझे कि वास्तव में हम भूल रहे हैं। ये भूल भुलैया हमारे को कचोटेंगी, हमारे को कोई प्रेरित करेंगी और हमारे को दुख देंगे। तो हमेशा जिंदा प्राणी की सेवा करोगे तो आप जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। और मुर्दा की सेवा करोगे, मुर्दा का अर्थ होता है कोई पत्थर है, अब बोलता तो है नहीं, तो मुर्दा तो है। तो अगले जन्म में क्या होता है? उसकी जड़ बुद्धि हो जाती है। जड़ बुद्धि क्या? कि जैसे जड़ की पूजा करी तो जड़ी तो बुद्धि होगी। जब जड़ बुद्धि का संस्कार जाता है तो मात्र समझ आओ तो कोई समझ में बात नहीं आती। कहते हैं मूर्ख के सिकलावते ज्ञान गांठ खा जाए, और कोयला हो ना उजरा चाहे सोमन सामो लगाओ। अब मूर्ख आदमी को समझाओ तो समझ में क्यों आई? क्योंकि पहले उसने जड़ की पूजा करी। जब जड़ की पूजा करी तो अगले जन्म में जड़ बुद्धि उसकी होगी। बात समझ में नहीं आती, बात पकड़ में नहीं आती। तो बात समझ में पकड़ में क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है कि जड़ की पूजा करी। तो जड़ पूजने से जड़ बुद्धि हो गई, और चेतन पूजने से आपकी चेतन बुद्धि रहेगी। चेतन बुद्धि कहते हैं प्राणी की सेवा करना, प्राणी की पूजा करना, तो आपकी चेतन बुद्धि रहेगी। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जैसे तो चाकी भली सो पीस खाए संसार। पत्थर पूजा सरल है जब चढ़े पान और फूल, और क्षेत्र पूजा कोई न करे जब लगे शेरवन चून। पत्थर में क्या लग रहा है तुम्हारा? खोंट घाट के तुमने चढ़ा लिया, और किसी प्राणी को खिलाओगे तो 1 किलो खाएगा। तो इसी प्रकार से आपने सरल बोई मान ली कि तो आपका कुछ गांठ खा भी नहीं जा रहा, पूजा पूजा हो रही, खा रहा है, तो कोई खा नहीं रहा है वो। तो इसी प्रकार से जो मानव प्राणी उसको खिलाना चाहिए, वही आपकी पूजा सार्थक है और वही आपकी यज्ञ सफल है। यज्ञ का अर्थ यही होता है कि जो कुमार्गों से बचना। कुमार्ग पर हम जा रहे हैं, हम बचे हैं, और प्राणी जा रहे हैं औरों को बचाएं। तो मार्ग कहते हैं अपना मार्ग। तो अपना मार्ग क्या है? जो मरने से बचो।
संसार में मर है, एक अमर है। मर क्या है? शरीर है। तो शरीर की आसक्ति में जो दौड़ लगाए वो मर पर है, और शरीर की आसक्ति से जो बचता है वो अमर है। अमर सबको जान रहा है, ये शरीर किसी को जानता नहीं, लेकिन दोनों के संबंध में जानकारी होती है, मर और अमर के। तो जी मर क्या है? ये माटी, पानी, आग, हवा, ये क्या है? मिट्टी तो है। तो मिट्टी अपने आप को नहीं जानती, शरीर अपने आप को नहीं जानता, अंगुली अपने आप को नहीं जानती है, पैर अपने आप को नहीं जानता, मस्तक अपने आप को नहीं जानता, माइक अपने आप को नहीं जानती। क्या जड़ है? अमर क्या है? इसको जो जानने वाला है वो सदर कवि साहब ने कहा कि 5 तत्व का पुतला मानो दरिया नाम, एक कला के बीचरे विकल होत सब ठाम। तो ये 5 तत्व के पुतले, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश और वायु, ये इसी का पुतला बना हुआ है। लेकिन पुतला अलग है, मैं पुतले को जानने वाला हूं, पुतला मैं नहीं हूं। तो ये मनुष्य शरीर है, ये पुतला है। जब तक ये पुतला हमारा है तब तक शरीर चल रहा है। कहा जाता है कि जब लग डोला तब लग, जब लग डोला तब लग बोला, त्यों धन व्यवहार, और ढोला फूटा बोला गया तो कोई न जाके द्वार। ये डोला क्या है? शरीर है। बोलता इसमें पुरुष है जो चेतन बोल रहा है। तो जब लग डोला तब लग बोला, तभी लग बोला है। डोला सही है तब तक, और डोला खराब हो गया तो बोला भी इसमें से निकल जाएगा। कोई मकान टूट गया तो मकान में रहने वाला व्यक्ति क्या उसमें रहेगा? वो भी उससे भाग जाएगा। तो मकान क्या है? शरीर। शरीर रूपी मकान में हम रह रहे हैं। शरीर के औजार सब खत्म हो गए, शरीर से बदबू आने लगी, शरीर हमारा भ्रष्ट हो गया, नस नाड़ी सब भ्रष्ट हो गई, बदबू आने लगी। तो ये भी बोलता पुरुष इसमें चला जाएगा। जैसे इस मकान से कोई गंदगी हो, टूट हो जाए, जीर्ण खीर्ण हो जाए, तो ये भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बोलते पुरुष की कीमत होती है, मकान की कोई कीमत नहीं। मकान की कीमत मकान में रहने वाले व्यक्ति की से होती है। तो हमें इसमें रह रहे हैं तभी तक इसमें कीमत है। मुर्दा की कोई कीमत नहीं होती। मुर्दा चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, तो मुर्दा की आपको कीमत है? मुर्दा को लेना चाहता है? मुर्दा को नहीं लेना चाहता है। गरीब की लाश हो चाहे अमीर की लाश हो, लाश का ढेर कर दो तो वहां ये नहीं कहेगा कोई ये गरीब की लाश है, ये अमीर की लाश है। क्यों नहीं कहेगा? कि लाश की कोई कीमत नहीं, मुर्दा की कोई कीमत नहीं। कीमत किसकी है? चेतन की। तो चेतन जो होता है, चेतन सब सर्वोपर होता है, वो जानने वाला जनैया जीव है। वो जनैया जीव है, वही तो चेतन है। और मुर्दा तो जानता नहीं, मुर्दा को जानने वाला जनैया जीव चेतन है। तो चेतन देव से ही इस शरीर का आदर हो रहा है। और चेतन देव निकल जाए उसी दिन से आदर आपका खत्म हो जाएगा। तो चेतन देव, लेकिन हम किसको मानते हैं? चेतन देव को नहीं मानते। किसको मानते? शरीर को मानते। शरीर का आदर करते, शरीर को ही रोते हैं। हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारा बेटा ऐसा था, पत्नी थी, पति थे, सब संबंधी ऐसे थे, रिश्तेदार थे, ऐसे थे, वैसे थे। ये शरीर को ही तो रो रहे हैं, लेकिन शरीर अपना नहीं, शरीर विजायती है। जो चेतन देव निकल जाएगा। मुर्दा, फिर मुर्दा को क्यों नहीं आप सुखा लेते? मुर्दा को कोई एक पल नहीं रख पाता है। सदर कबीर साहब ने कहा कि जो कोई आवे बेग चला पले कर रह न पाई। जो कोई आता है फिर कहता है कि इस मुर्दे को चलो ले चलो, जल्दी ले चलो, फिर उसकी कोई कीमत नहीं करता है। इसी प्रकार से हम समझे कि वास्तव में जो चेतन है हमारे अंदर है, वो जानने वाला जनैया जीव है, वो ही सर्वोपर है। तो उसकी स्मृति करो और संसार की विस्मृति करो, तो आपका संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।